दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 230, 23 दिसंबर और दिन है बुधवार। ये प्रोग्राम मैं आपको दिल्ली से प्रसारित कर रहा हूं। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हम एपिसोड नंबर 230 की। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं चल सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं तो सफलता को भूल जाइए, और यदि सफलता चाहिए तो फिर बहाने बनाना छोड़ दीजिए। सफलता प्राप्त करने का एकमात्र सूत्र है लक्ष्य। सिद्धि हेतु अक्सर निरंतर ईमानदार प्रयास करना। इसके अलावा अन्य कोई भी रास्ता नहीं है जो आपको पूर्ण सफल बना सके। असफलता की कल्पना भी मत करो, यह नकारात्मक होता है और जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। केवल उन उपायों पर ही ध्यान केंद्रित कीजिएगा जो आपको लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। जहां अपनों की याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बने तो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ना दिखे वो ऊंचाई किस काम की। बहुत अच्छा लिखा है। 23 दिसंबर एपिसोड नंबर 230 वेडनेसडे, आरजे आदि मुंबई चमानुस पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं 4 कीमती रत्न के बारे में, यानी कि जो डायमंड होते हैं, 4 जो प्रेसिशियस डायमंड होते हैं, जो महंगे कीमती डायमंड होते हैं। पहला रत्न है क्षमा। आपको और आपके लिए कोई कुछ भी कहे, आप उसकी बात को कभी अपने मन में ना बैठाएं और ना ही उसके लिए कभी प्रतिकार की भावना मन में रखें, बल्कि उसे क्षमा कर दें। दूसरा रत्न है भूल जाना। अपने द्वारा दूसरों के प्रति किए गए उपकार को और दूसरे के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार को भूल जाएं। दोस्तों, तीसरा रत्न है विश्वास। हमेशा अपनी मेहनत और उस परम पिता परमात्मा पर अटूट विश्वास रखें। और आखिरी जो चौथा रत्न है वो है वैराग्य। सदा याद रहे कि जब हमारा जन्म हुआ तो निश्चित ही हमें एक दिन मरना भी है, इसलिए बिना लिप्त हुए जीवन का आनंद लें, वर्तमान में जिए। दोस्तों, नथिंग इज बेटर देन प्रेजेंट, so live your present and forget about the past and future will definitely be always good। 23 दिसंबर एपिसोड नंबर 230 वेडनेसडे का दिन, आरजे आदि मुंबई चमानुस और आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों अब मैं आपको औरतों के मन की बात बताता हूँ। पुरुषों के मन की बात हमेशा होती है, लेकिन औरतों के मन की बात क्या होती है वो मैं आपको एक कविता के रूप में बताना चाहता हूँ। इसे सुनिएगा ध्यान से। कभी कभी नहीं, अक्सर ही मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी नहीं, अक्सर ही मेरे दिल में ख्याल आता है कि शहर के एक चौराहे पर हर एक नुक्कड़ पर चाय की एक गुमटी औरतों के लिए भी होनी चाहिए, जहां खड़ी होकर कभी अकेले तो कभी अपने दोस्तों के संग, जहां खड़ी होकर कभी अकेले तो कभी अपने दोस्तों के संग बीच बाजार भरे चौराहे ठहाके लगा सके, साझा कर पाए अपने घुमक्कड़ी के किस्से, नौकरी की परेशानियां नजरअंदाज कर दी गई फप्तियां, देश की इकोनॉमी पर अपने विचार, वायरल हुए जोक और मीम्स और वो सब कुछ जो उनके मन की 4 दीवारी में खरबों युगों से जब्त है। एक धोल में सारी मायूसी लापता हो जाए, चाय की चुस्कियों के मिठास में गुम हो जाए, बेटी के इंजीनियरिंग एंट्रेंस की चिंता नौकरी पेशा बेटे के लिए, बेटी के इंजीनियरिंग एंट्रेंस की चिंता नौकरी पेशा बेटे के लिए, जैसे अपनी जैसी हूबहू बहू लाने का सपना बंद हो जाए, अपने जैसी हूबहू बहू लाने का सपना बंद हो जाए। इतनी देर कैसे हो गई, इतनी देर कैसे हो गई, इतनी देर कहाँ रह गई, घर का कुछ ध्यान है या नहीं, जैसे अनगिनत सवालों का गूंजना। और सबसे बड़ा सवाल कि आज खाने में क्या पकाया है, और सबसे बड़ा सवाल कि आज खाने में क्या पकाया है कि पकाहट से कुछ पल के लिए सही मिल जाए मुक्ति, कुछ पल के लिए सही मिल जाए मुक्ति। औरतें अपने सारे फिक्र, सारी परेशानियां पास पड़े कूड़े के डब्बे में फेंक दें और मुस्कुराते हुए कहें,
चल यार कल मिलते हैं इसी समय अपने इसी चाय के नुक्कड़ पर। दोस्तों कैसी लगी ये कविता आप जरूर बताइएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपको लेकर आया है एपिसोड नंबर 230 पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज 23 दिसंबर है और किसान दिवस है। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती है। दोस्तों उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और उनका निधन 29 मई 1987 को। चौधरी चरण सिंह किसानों के सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने भूमि सुधारों पर काफी काम किया था। ये था आज का विशेष। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जाइएगा मत, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ एक विशेष कहानी में। आरजे आदि विशेष में कुछ अलग हो जाए और उसमें सुनाऊंगा एक बहुत ही अच्छी कहानी और जिसका शीर्षक होगा भोग का फल। आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 230, 23 दिसंबर वेडनेसडे का दिन और स्थान है नई दिल्ली। पॉजिटिव कर्मा आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम। यदि आपकी दृष्टि सुंदर है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी और यदि आपकी वाणी सुंदर है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों दृष्टि और वाणी दोनों को सुंदर रखना आवश्यक है अगर आप अपने मन में सकारात्मक विचार रखना चाहते हैं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए मैं सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी। छोटी कहानी है लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है जिसका नाम है भोग का फल। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि घर में बनने वाले भोजन का सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए और इसी के महत्व को बताती हुई ये छोटी सी कहानी भोग का फल। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बैठे तो और उन्होंने बेटे को बैठा दिया। बोले कि बिना पैसा लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। दोस्तों लड़के से कहा कि बेटा जरा नमक दे दो और लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। तो सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा क्या बेचा बेटा? बेटा बोला एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका और बोला अरे मूर्ख इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए और संत जी भगवान के भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और कहते कहते भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो तो बैठ गए वहीं पर। रात हो गई। सेठ जी भी वहीं सो गए और वहीं कहीं पर संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से बच जाएंगे। ये सोचकर सेठ जी वहीं पर सो गए। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। सेठ जी ने कहा महाराज तबीयत तो ठीक है आपकी। संत बोले भगवान की कृपा है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी के उन्होंने घर आकर बेटे को घर दुकान सब कुछ संभाल दिया और खुद
स्वयं भक्ति करने संत शरण में चले गए। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों कि रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगाकर ही हमें भोजन करना चाहिए। भोजन अमृत बन जाता है। अतः आज से आप भी ये नियम बना लीजिएगा कि भोजन बिना भगवान को भोग लगाए नहीं करेंगे। ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप जरूर बताइएगा और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 230, 23 दिसंबर, वेडनेसडे का दिन, स्थान था नई दिल्ली। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए कहानी, नए किस्से और नई वार्तालाप के साथ। और तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।